हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs क्वेश्चन है जो PYQ है, मतलब कुछ पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। अध्याय नंबर 7 है जीव जनन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं। वृषण में, पीयूष ग्रंथि में, अंडाशय में, प्राउड ग्रंथि में। तो जो सही आंसर होगा तो वृषण में लीडिंग कोशिकाएं मिलती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो सही होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ऑक्सिन पादप हार्मोन्स पौधे के किस क्रिया में सहायक होता है। नंबर एक, वृद्धि में, श्वसन में, या फिर भोजन में, या जनन में। तो जो ऑक्सिन पादप हार्मोन्स होता है वो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र के भाग हैं मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, रज्जु। तो ये तीनों भाग तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। नंबर एक, अंडाशय से, वृषण से, एड्रिनल ग्लैंड से, या फिर अग्नाशय से। तो जो एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन रिलैक्सिन हार्मोन्स हैं ये फीमेल हार्मोन्स हैं। फीमेल हार्मोन, तो ये अंडा से स्रावित होता है। देखते हैं, निम्न में से कौन सा मादा जनन हार्मोन्स है। नंबर एक, प्रोजेस्टेरॉन। नंबर दो, एस्ट्रोजेंस। नंबर तीन, एस्ट्राडियल। और नंबर चार, ये सभी। तो ये सभी मादा हार्मोन्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कुछ जानवर जुगाली करते हैं। कुछ जानवर जुगाली करते हैं, क्यों करते हैं। ऑप्शन है स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, भोजन पचाने के लिए, दूध बनाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो भोजन को पचाने के लिए जानवर जुगाली करते हैं, आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है रुधिर दाब और हृदय स्पंदन किस हार्मोन्स के द्वारा होता है। एस्ट्रोजेंस, एस्ट्रेडियाल, एडेनिलीन, या फिर रिलैक्सिन हार्मोन्स। तो जो रुधिर दाब और हृदय स्पंदन को का हार्मोन्स होता है तो ये होता है एडेनिन लीन हार्मोन्स होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है तंत्रिका तंत्र, रासायनिक रसायनों द्वारा, या तंत्रिका तंत्र और रसायन दोनों द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं वह तंत्रिका तंत्र और रसायनों द्वारा नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है जो एब्सिस एसिड है वो किस प्रकार का रसायन है। ऑक्सीजन की तरह का रसायन है, जिबरेलिन्स की तरह का है, साइटोकाइनिन की तरह है, वृद्धिरोधक की तरह है। तो इसका सही आंसर होगा वृद्धिरोधक की तरह है। क्वेश्चन नंबर 10 है बीज रहित पादपों के उत्पादन के लिए सहायक होता है। बीज रहित पादपों के लिए सहायक होता है साइटोकाइनिन, अविजन, जिब्रेलिन्स, या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स दोनों। तो इसके लिए दोनों सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी जो पादप होते हैं उसमें लैंगिक जनन होता है, पत्तियों द्वारा होता है, पुष्प द्वारा होता है, तने द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें जो लैंगिक जनन होता है वो पुष्पों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय मादा का भाग है,
गर्भाशय भी मादा का भाग है। शुक्रवाहिनी ये मादा का भाग नहीं है, यह है नर का भाग है, ये मेल का भाग है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं? किण्वन कहते हैं, बौनापन कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो नर और मादा के युग्मक के संगलन को हम बौनापन कहते हैं। अगर यहाँ पर संयुग्मन होता तो इसे हम कोई नहीं ऑप्शन सही करते, क्योंकि संयुग्मन का मतलब निषेचन होता। ठीक है, निषेचन होता। तो यहाँ पर संगलन है तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बौनापन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? देखिए, सरसों जो है द्विलिंगी है, उड़ाल भी द्विलिंगी है। उसकी सरसों के पेड़ के ऊपर नर और मादा दोनों पुष्प पाए जाते हैं, लेकिन पपीता जो होता है ये एक लिंगी होता है, क्योंकि कुछ पपीते के पेड़ जो होते हैं उनमें पपीते नहीं लगते, अर्थात जो नर पौधे होते हैं पपीते के उनमें पपीता नहीं लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं पपीता जो है वो एक लिंगी होता है। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, मलेरिया में होता है, पैरामीशियम में होता है। तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो ईस्ट में होता है। आंसर नंबर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, फूलों में नर प्रजनन अंग कहलाता है या कहा अंग होता है। तो फूलों में जो नर अंग होता है उसे हम पुंकेसर कहते हैं। बाकी अंडप और वर्तिका और वर्तिकाग्र ये तीनों फीमेल होते हैं, फीमेल पार्ट्स होते हैं। तो नर पार्ट्स कौन सा होगा? पुंकेसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द्विखंडन होता है? अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, लिस्मेनिया में होता है, इसमें से कोई नहीं। द्विखंडन जो होता है वो पैरामीशियम में होता है, क्योंकि पैरामीशियम में एक भाग कट के और ये नया न्यू पैरामीशियम का रूप ले लेता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? द्विविखंडन या बहुविखंडन, ये दोनों ऑप्शन होगा। अमीबा में बहुविखंडन पाया जाता है। 19 है, ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो देखिए, ब्रायोफाइलम जो होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उनकी पत्तियों पे कुछ बड्स पाई जाती हैं, और जब पत्ती ये पौधे से टूटकर जमीन में गिरती है तो प्रत्येक बड से एक न्यू पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कायिक प्रवर्धन पत्तियों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव मादा में निषेचन होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव में जो मादा होती है उसमें निषेचन कहाँ पर होता है? बहुत से लोग ये जानते हैं कि गर्भाशय में होता है, लेकिन गर्भाशय में नहीं होता है। मानव जो मादा होती है उसमें निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका में। और नलिका में जब निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के पश्चात ये जाइगोट गर्भाशय में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? तने पुदीना में, हल्दी में, अदरक में या सभी में? देखिए, ये तीनों ही तने हैं, तो तीनों में कायिक प्रवर्धन होता है तने द्वारा। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नोड और इंटरनोड तीनों में पाए जाते हैं। तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन जो प्रक्रिया होती है वो तीनों में होती है। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, खंडन द्वारा जनन होता है? खंडन द्वारा मेढक में होता है, तारा मछली में होता है, टिंडे में होता है, या फिर कौवे में होता है? तो ये खंडन द्वारा
मेढक में तो बिल्कुल नहीं होता है, ना कौवे में होता है, ना ही टीडे में होता है। तारा मछली में होता है। देखिए, इस तरह जो जनन होता है वो तारा मछली में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ से, तने से, पत्ती से। तो जो कायिक प्रवर्धन होता है वो जड़, तना, पत्ती तीनों से संभव होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, तने पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिलम में। तो जो तने में अपस्थानिक कलिकाएं जो पाई जाती हैं वो आलू में पाई जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो हाइड्रा में होता है, मटर में होता है, शैवाल में होता है, या फिर प्लाज्मोडियम में होता है। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए ये आपके 25 क्वेश्चंस हो गए। 25 क्वेश्चन हो गए इस वीडियो में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और इसमें से ही आपके यूपी बोर्ड में बहुत बार इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।